कि ऐसे ऐसे लोग बैठ गए हैं यूट्यूब चैनल पे, अपना अपना चैनल बना के, जो गीता की बात तो करेंगे, आत्मा है, आत्मा ऐसे है, आत्मा निअक्षर है, आत्मा निशब्द है, आत्मा अकह अनाम है। बताओ, अकह अनाम तुमने बोल दिया आत्मा को, तुमने क्या उसको अनुभव किया? क्या तुम्हें पता है आत्मा कैसी होती है? उठा के गीता का हवाला दे रहे हैं कि गीता ऐसी कहती, गीता कहती है तुम बताओ, क्या तुम्हें अनुभव हुआ? अपने सत्संग में कहेंगे कि आत्मा का कोई अनुभव ही नहीं कर सकता, क्योंकि अनुभूति मन करता है हर चीज की। अरे भाई, अनुभूति मन करता है, किन चीजों की करता है? जो इंद्रियों के द्वारा छुई जा सकती हैं, जो तुम्हारा हाथ छू सकता है, जो तुम्हारी आंख देख सकती है, जो तुम्हारा कान सुन सकता है, उसकी अनुभूति मन करता है। लेकिन आत्मा को ये इंद्रियां नहीं छू सकती, आत्मा को ये आंखें नहीं देख सकती, ये कान नहीं सुन सकते। इसलिए आत्मा अछूता है इंद्रियों और मन से, इसीलिए इसको इंद्रियतीत बोला जाता है और मनोतीत बोला जाता है। लेकिन मूर्खानंदों, कुछ तो ऐसा है जिसने आत्मा का अनुभव किया है, तभी तो गीता में लिखा हुआ है, तभी तो संतों ने अपनी वाणियों में लिखा है कि सारे हवा हवाई चल रहा है काम। अगर ये हवा हवाई है तो तुम भी हवा हवाई हो, तुम भी बिना अनुभव के बोल रहे हो आत्मा आत्मा आत्मा। शर्म कर लो थोड़ी सी। आत्मा अनुभव का विषय है, और इसको अनुभव कौन करता है? इसको अनुभव मन नहीं करता। अगर मन आत्मा का अनुभव कर ले तो मन ही मुक्त हो जाएगा, मन ही काल है। आत्मा का अनुभव सुरत करती है। तुम्हें अभी सुरत की ABCD भी नहीं पता, तुम YouTube चैनल बना के बैठ गए और लोगों को भरमा रहे हो कि अंत में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। भाई, किसी की मृत्यु नहीं होगी, तेरी भी नहीं होगी। जो YouTube चैनल बना के बैठा है भटकेगा, अभी ढूंढ ले जगह, नहीं तो सबसे बड़ा पाप तो सिर पे ये पड़ेगा तुम्हारे कि तुम खुद तो ठिकाने लगे नहीं और दूसरों को ठिकाने लगाने चले हो। सबसे बड़ा दोष लगेगा। एक भगत गलत राह चुन लेता है, गलत साधना करता है, तब भी उसको अगला जन्म मनुष्य का मिल सकता है, क्योंकि परमात्मा दयाल है। परमात्मा देखता है कि भाई ये चाहता तो है लेकिन इसको गुरु सही नहीं मिला, कोई बात नहीं, इसको अगला सही गुरु मिलवा देंगे। लेकिन जो गुरु लोग गुरु बन के बैठे हैं और अज्ञानता में हैं और लोगों को भरमा रहे हैं, उनका कर्म अपने सिर पे फोड़ रहे हैं, उनकी हाय अपने ऊपर ले रहे हैं। क्योंकि जब परमात्मा नहीं मिलेगा गुरु के कहने पे तो हाय तो निकलेगी। अब कहाँ निकलेगी, कहाँ जाएगी, कहाँ लगेगी? अरे तुम्हारे सिर पे फूटेंगे घड़े। जो तुम गुरु बन के बैठ गए हो, तुम्हारी ऐसी हालत की जाएगी कि तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। अभी पता नहीं है तुम्हें काल भगवान के नियम क्या हैं। इतना याद रखना, गुरु बनना बहुत आसान है लेकिन भुगतना बहुत मुश्किल है। वो देखो जेलें भरी पड़ी हैं गुरुओं से, इसलिए सुधर जाओ। अभी नहीं कुछ पता है तो मत बताओ। चौक पे कोई रास्ता पूछता, भैया दिल्ली कहाँ कौन सी सड़क जाती है, अगर नहीं पता तो मत बताओ। कह दो भैया मुझे नहीं पता, किसी और से पूछ लो। लेकिन तुम चौधरी बनने के चक्कर में कि अरे मैंने इसको बोल दिया कि मुझे नहीं पता तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, तुम उसको गलत रास्ता बता दो, तो तुम्हें क्या लगता है तुम बच गए? वापस आएगा वो और तुम्हारा गला पकड़ के दबाएगा। क्यों? क्योंकि उसका तुमने नुकसान कर दिया होगा। कितने घंटे का सफ़र, कितना पेट्रोल और कितने ज़रूरी काम से वो दिल्ली जाना चाहता है, उसमें देरी तुम्हारी जान की आफत बन जाएगी, याद रखना। ये वीडियो शेयर कर देना। उस चैनल का नाम ले लिया है मैंने, समझदार को इशारे काफ़ी होते हैं। तो समझना इस बात को, जो खुद अनुभव नहीं कर सके
वो तुम्हें आत्मा 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 बता रहे हैं। जो खुद ABCD नहीं जानते आत्मा की, वो तुम्हें समझा रहे हैं। हाँ, ये सवाल आया है। एक YouTube चैनल आपकी हर वीडियो की कॉपी करता है और जो भी आप बोलते हो उसका खंडन करता रहता है, बिना सिर पैर के, बिना प्रमाणित किए। यहाँ तक कि उसने चल और अचल अवस्था पर भी सत्संग कर दिया है और उसका खंडन कर रहा है। वह यह कहता है कि आत्मा का कोई अनुभव नहीं कर सकता। बिल्कुल जी बिल्कुल, इसी की बात कर रहा हूँ मैं। आजकल इसने चल और अचल पे सत्संग कर दिया और अपनी मूर्खता का प्रमाण दे दिया है। जबकि आप गीता पढ़ो, गीता का हवाला देता है ये आत्मा पे। गीता में ही अध्याय 2 और 24वां श्लोक यही कहता है, हे अर्जुन आत्मा अचल है। अब ये उदाहरण क्या दे रहा था, मैंने सुना था, किसी ने भेजा था मुझे, कि कोई लकड़ी जला देते हैं, उसमें से छोटे छोटे तत्व उड़ने लग जाते हैं। अरे बेवकूफ, वो लकड़ी है, आत्मा थोड़ी नहीं है। आत्मा अचल की बात की जा रही है, लकड़ी की बात नहीं की जा रही है। ये उदाहरण भी ऐसे देते हैं कि हंसी आती है इनके ऊपर। आत्मा अचल है, लकड़ी अचल नहीं है। और तुम अचल का खंडन कर रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं है आत्मा के बारे में, नौसिखियों। बस तुम YouTube गुरु बन के बैठ जाओ, तुम्हारा यही काम है। और 2-4 अंध भगत तुम्हारे पीछे तो लग ही जाएंगे। जब ओसामा बिन लादेन के पीछे लग गई दुनिया, तो तुम्हारे पीछे भी लग जाएगी। वो तो तब भी जंग की बातें कर रहा है, तो उसके पीछे लग गई। तुम तो फिर भी आत्मा की बात कर रहे हो, तुम्हारे पीछे क्यों नहीं लगेगी? लगेगी, लेकिन तुम्हारा सत्यानाश करके हटेगी, याद रखना। झूठा गुरु अजगर बना, 1,84 जाए, और सारी संगत चींटी बनी, तोड़ तोड़ के खाए। ये वीडियो भेज देना वहाँ पे। और जो सूरत में तुमने किया है, सूरत गुजरात, सूरत का नाम सुन के तुम्हारी सूरत कांपने लग जाएगी। वो भेद ना ही खोलूँ तो अच्छा ही है, लेकिन सुधर जाओ, अभी समय है। क्योंकि भेद खुलने लगे तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी।